आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे के गोलगप्पे। गेहूं के आटे से बहुत ही अच्छे एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले गोलगप्पे बन करके तैयार होते हैं। यदि आपने इस ट्रिक से बना लिए हैं तो जो आपके गोलगप्पे हैं बहुत ही अच्छे फूले फूले बनेंगे और बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। कई लोग कहने लगते हैं कि बनते समय तो हमारे जो गोलगप्पे हैं बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम रख देते हैं तो वो नरम पड़ जाते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे ना तो नरम पड़ेंगे ना ही बहुत ज़्यादा चपटे होंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा ले लिया है और 1 गिलास ले लिया है पानी और छोटी कटोरी से 1 कटोरी भर के ले ली है सूजी यानी कि रवा। यहाँ पर जो मैंने सूजी ली है बारीक वाली सूजी ली है और मैंने पानी लिया है, बिल्कुल सादा पानी लिया है, गुनगुना भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल पानी है। इन तीनों चीज़ों से कम मैं 100-200 गोलगप्पे बना करके तैयार करूँगी। यदि आपने एक बार इस तरीके से गोलगप्पे बना लिए हैं तो बाज़ार से कभी भी नहीं खरीदेंगे। हमेशा आप अपने घर पर गेहूं के आटा से बना करके तैयार करेंगे। छन्नी में मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी और जो इसमें चापर निकला है चापर को मैं फेंक दूँगी। और इसी तरीके से मैंने जो सूजी ली है सूजी को भी मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी और मैं बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाऊँगी। देखो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से छान लिया है। मैंने यहाँ पर जो सूजी ली है गेहूं के आटा से थोड़ी कम ली है। आप दोनों चीज़ों को बराबर बराबर भी कर सकते हैं और आपको ध्यान देना है कि इनको अच्छे से मिला लेना है। या फिर आप इसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत ही सादा सिंपल तरीके से आपको बना करके बताऊंगी। जब भी मैं अपने घर पर बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे मेरे गोलगप्पे एकदम बिल्कुल फूले फूले बन करके तैयार होते हैं। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और अच्छे से आटा लगा करके तैयार करूंगी। गर्मी के मौसम में बहुत ही जल्दी जब आप गोलगप्पे बनाते हैं बना करके बेल करके कपड़े में डालते हैं तो यदि आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो जो गोलगप्पे हैं सूख जाते हैं और फूलते नहीं हैं। इस ट्रिक को कि हम बताएंगे कि आपके जो गोलगप्पे हैं कैसे आप रखें कि आपके जो गोलगप्पे हैं सूखे ना। देखो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से आटा लगा लूँगी। जितना मसल के आप आटा लगाएंगे उतने ही एकदम बिल्कुल नरम आपके गोलगप्पे बन करके तैयार होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके गोलगप्पे हैं आप मोटे बेल देते हैं तो वो कड़े हो जाते हैं और आप खाते हैं तो मुँह में लग जाते हैं। इसलिए आज जो हम अपने गोलगप्पे बनाएंगे बहुत ही अच्छे करारे एकदम बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले। इस तरीके से मैं पहले अच्छे से मसल के आटा को लगा करके तैयार करूँगी। देखो मैंने दोनों हाथों से अच्छे से मसल के बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा को अच्छे से लगा लूँगी। और जो मुझे आटा लगाना है जैसा आप रोटी के लिए बनाते हैं आटा उससे थोड़ा नरम आटा लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी डली है। सूजी अभी फूलेगी तो जो आटा है थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हल्का नरम लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। फिर जब बाद में आपकी सूजी फूल जाएगी तो जैसा आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह का ये भी आटा हो जाएगा। देखो मैंने कितने अच्छे से मसल के इसको लगाया है। कम से कम मैंने 7-8 मिनट इनको अच्छे से हाथों से मसला है। देखो मेरा जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। 1 गिलास मैंने पानी लिया था, 1 गिलास से थोड़ा बचा है और सारा पानी इसमें लग गया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। अब मैं इसको कम से कम आप इसे 15-20 मिनट के लिए रख दें। यदि आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सूती का गीला कपड़ा ले लिया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं लिया है, हल्का गीला कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से ढक करके मैंने रख दिया है। आपको इसे अच्छे से ढक करके रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। देखो जो मेरा आटा है बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। मैंने कम से कम इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। एक मैंने और बिल्कुल सूती कपड़ा गीला करके ले लिया है। दोनों कपड़ों को आपको गीला करके लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए हल्का हल्का मैंने दोनों कपड़ों को गीला करके ले लिया है। या फिर आपके पास कोई पन्नी हो तो आप पन्नी को बिछा करके भी
इस गोलगप्पे को बना करके डाल सकते हैं। अब मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, इससे मैं एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार करूँगी। या फिर आप एक एक करके गोलगप्पा बनाना चाहते हैं तो एक एक करके भी बना सकते हैं, नहीं तो यह बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप एक बार में कम से कम 10-15 गोलगप्पे बना करके तैयार कर सकते हैं। देखो जितनी पतली हो सके उतनी पतली आप इस रोटी को बना करके तैयार कर लें। और मैंने यहाँ पर सूखा आटा लगा करके रोटी को अच्छे से बिल्कुल पतला बना लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। एक मैंने छोटा सा गिलास ले लिया है, या फिर आप किसी भी ढक्कन से इनको कट कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से एक गिलास से कट करेंगे तो जो आपके गोलगप्पे हैं सारे गोलगप्पे एकदम बिल्कुल एक जैसे बन करके तैयार होंगे, तो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखो एक बार में मेरे कितने सारे गोलगप्पे बन रहे हैं। मैंने इस तरीके से सारे गोलगप्पे को गिलास से कट कर लिया है। और जो इसका साइड वाला आटा होता है इसको मैं निकाल लूँगी, और जब मैं दूसरी रोटी बनाऊँगी तो उसमें मिक्स करती जाऊँगी। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो मैंने जो सारा आटा था आटा को निकाल लिया है और रख दिया है। और जो मैंने दूसरा वाला कपड़ा लिया था उसको भी मैंने एक इस तरीके से नीचे बिछा दिया है, और एक एक करके ऐसे में गोलगप्पे को रखती जाऊंगी। जो मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई हैं उन पूड़ियों को एक साइड से ऐसे रखती जाऊंगी, जिससे मुझे पता चलता जाए कि ये पहले की बनी हुई है और ये बाद की बनी हुई है। यदि आप इकट्ठी डालते जाएंगे तो कोई भी पता नहीं चलेगा कि कौन आपने पहले बनाई है और कौन आपने बाद में बनाई है। इसी तरीके से आप एक लाइन से इसको लगाते जाएं। मैंने इस तरीके से एक साइड से जितनी बनाई थी उनको रख दिया है, और ऊपर से उसी गीले कपड़े को मैंने अच्छे से ढक दिया है। देखो इस तरीके से मैंने सारे गोलगप्पे बना करके और ऊपर से एक हल्का गीला कपड़ा ढक दिया है, जिससे जो मेरे गोलगप्पे हैं दोनों साइड से हल्के हल्के से सॉफ्ट रहे, सूखे ना। गैस पर मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल या रिफाइंड ऑयल आप गर्म होने के लिए रख दें। जब भी आप गोलगप्पे बनाएं, गोलगप्पे बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें। देखो जो पहले वाला गोलगप्पा है वो तो कम फूला है, और दूसरा वाला गोलगप्पा देखो आप कितना अच्छा एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला है। जैसे ही आप डालते जाएं वैसे ही आपके जो गोलगप्पे हैं एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलेंगे। देखो इतने सारे गोलगप्पे मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से पलट पलट के इनको सेंक लिया है। और जो यहाँ पर आपको गोलगप्पे सेंकना है नरम नहीं सेंकना है, थोड़े इस तरीके से ज़्यादा सेंक लेना है, तो आपके जो गोलगप्पे हैं आप कई महीनों तक इनको रख सकते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। जब आप इसमें छोटी सी पूड़ी डालें तो तुरंत उसमें इस तरीके से झरिया को मारते जाएं, तो जो आपके गोलगप्पे हैं तुरंत ही फूल जाएंगे। और यदि आप एक दो बार आपने झरिया को इस तरीके से इसके ऊपर मारा और वो फूले नहीं तो फिर समझ लेना कि जो गोलगप्पा है आपका बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले मैंने सारे गोलगप्पे बना करके तैयार कर लिए हैं। देखो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे बिल्कुल करारे करारे गोलगप्पे बने हैं। और मैंने एक कटोरी गेहूं के आटा से देखो इतने सारे गोलगप्पे बना करके तैयार किए हैं। यदि आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएंगे तो इतने सस्ते में नहीं खरीद पाएंगे जितने सस्ते में आप अपने घर पर बना करके तैयार कर लेंगे। सिर्फ आपको 10 रुपये का खर्च होगा और आप कम से कम पूरे परिवार के लिए एक कटोरी गेहूं के आटे से गोलगप्पा बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे एकदम बिल्कुल बाजार जैसे गोलगप्पे मेरे घर पर बन करके तैयार हुए हैं।